तो ड्रामा की शुरुआत में हम निन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो डेविड नाम के लड़के के ऊपर पानी फेंक कर मारती है। डेविड उसे कहता है तुम्हें डर नहीं लगता? निन कहती है डर इस जैसा मेरे डिक्शनरी में कोई शब्द ही नहीं है। तो अभी हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पे 1 घंटे पहले निन अपने बॉयफ्रेंड को अपनी सिस्टर के साथ रंगे हाथ पकड़ने के लिए जा रही होती है। वहीं पर उसको उसकी सौतेली माँ रोक लेती है और पूछती है तुम कहाँ जा रही हो? निन बताती है मैं अपने बॉयफ्रेंड को और तुम्हारी लड़की को रंगे हाथों पकड़ने जा रही हूँ। उसकी सौतेली माँ डर जाती है। एकदम डोर खुलने की आवाज आती है। सौतेली माँ सोचती है यही सही टाइम है इसको फंसाने का और वो एकदम गिरने का नाटक करती है। तभी वहाँ पर उसके पापा भी आ जाते हैं। उसके पापा बोलते हैं निन तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने अपने सौतेली माँ का मिसकैरेज करवाने की कोशिश करी। गार्ड इसको ले जाओ और कमरे में बंद कर दो। निन अपने फादर को बोलती है मिस्टर जॉन पहले तो आपने मेरी माँ को मार दिया, फिर सारे हमारे एसेट छीन लिए और अब तुम मुझे कैद भी करना चाहते हो। उसके बाबा बोलते हैं शट अप बदतमीज लड़की, तुमसे मैं बाद में हिसाब लूंगा, ले जाओ इसको यहाँ से। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निन भाग चुकी है और जैसे ही वो बाहर निकलती है सामने अपने लफंगे बॉयफ्रेंड को पाती है अपनी सिस्टर के साथ। उसका लफंगा बॉयफ्रेंड कहता है अरे ये सिर्फ नशे में थी, मैं तो उसको छोड़ने के लिए आया था। इतने में ही निन उन दोनों को पीट देती है। उसकी सिस्टर सिजी बोलती है निन तुम ये क्या कर रही हो? वो तो सिर्फ मुझे घर तक छोड़ने आया था। निन बोलती है मैं तुम लोगों को अच्छे से जानती हूँ, मेरा दिमाग मत खराब करो समझे तुम। तभी उसका लफंगा बॉयफ्रेंड लियो बोलता है निन मैं तुम्हें बहुत टाइम से हल्के में ले रहा था, मैं सोच रहा था कि तुम प्यार से मान जाओगी लेकिन तुम ऐसे नहीं मानोगी। तभी वो उसके फादर को कॉल करता है और बोलता है मिस्टर जॉन अगर आपने कल अपनी लड़की को मेरे रूम में नहीं भेजा तो मैं आपकी पूरी कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। तभी निन वहाँ से डरकर भाग जाती है और लिली बोलती है मुझे भगवान आपने कैसा बाप दिया है, ये इंसान मुझे अपने बिजनेस के लिए बेच भी सकता है। मैं जहाँ भी चली जाऊँ इनके गार्ड्स हमेशा मेरा पीछा करते हैं। आप बोलते हैं कि एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है, मेरा दूसरा दरवाजा कहाँ पर है? एकदम एक उड़ता हुआ पोस्टर आता है और उसके मुंह पर चिपक जाता है। वो उस पोस्टर को पढ़ती है और कहती है ये तो शिन कंपनी की सीईओ की मैरिज का पोस्टर है। ये वही सीईओ है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी और जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो गया, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़कर उसके भाई के साथ भाग गई। कितनी बेवकूफ लड़की है, ये तो पूरे शहर का सबसे अमीर लड़का है। तभी वो उसकी मम्मा को कॉल करती है। एकदम हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी कारें आ जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निन को डेविड की मम्मा के पास लाया जाता है। डेविड की मम्मा बोलती है तुमने कहा था कि तुम डेविड को पसंद करती हो, तो तुम उससे कहाँ पर मिली? निन कहती है अरे वो मैंने ना उनको दारू के ठेके पर देखा था, वो ना टल्ली होकर नाच रहे थे, उनके नाचने के स्टाइल पर ही मैं मर गई। इतने में ही वहाँ पर डेविड आ जाता है। लिली कहती है यार ये कितना हैंडसम है, पता नहीं इसकी गर्लफ्रेंड इसको छोड़कर क्यों गई। फिर मॉम बोलते हैं ठीक है तुम लोग बात करो और वहाँ से चली जाती है। निन कहती है हेलो माय नेम इज निन। डेविड बोलता है मुझे पानी का गिलास ला कर दो। निन उसको पानी का गिलास ला कर देती है। निन जैसे ही उसको पानी का गिलास ला कर देती है वो वैसे ही उसके मुंह पर फेंक कर मारता है। निन कहती है मेरी ही गलती है, मैंने उसको हल्के में ले लिया। डेविड दोबारा उसको पानी देने के लिए कहता है। लिली दोबारा पानी लेकर आती है और उसके मुंह पर फेंक कर मारती है। डेविड बोलता है तुम्हें डर नहीं लगता? निन बोलती है डर जैसा मेरे डिक्शनरी में कोई वर्ड ही नहीं है। अगर तुमने दोबारा मेरे साथ ये हरकत करी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे तुम? मैं मरना पसंद करूंगी तुम जैसे लड़के से शादी करने के बजाय। तुम्हें क्या लगता है लड़के तुम्हारे ऊपर मरती हैं? मैं बस तुम्हारी मम्मी के इस इश्तेहार की वजह से यहाँ आई हूँ जिसमें वो बहुत ज्यादा इमोशनल होकर किसी को अपने बहू बनने की रिक्वेस्ट कर रही थी। सैम बोलता है भाड़ में जाओ तुम नौटंकी, मुझे नहीं चाहिए कोई वाइफ। एकदम वो नौटंकी करने लग जाती है और कहती है मैं तो तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, मैं तो बस थोड़ा सा प्यार चाहती थी और चाहती थी कि कोई मुझसे भी प्यार करे। डेविड बोलता है नौटंकी की दुकान बंद करो अपनी नौटंकी। निन बोलती है अच्छा ओके, मैं एक बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरे पापा मुझे अपने बिजनेस के लिए बेचना चाहते हैं, मुझसे शादी कर लो, दोनों का काम हो जाएगा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, तुम जिसके साथ चाहे उसके साथ मुंह मार सकते हो। इतने में ही वहाँ पर उसकी मम्मा आ जाती है। उसकी मम्मा पूछती है ये तुम दोनों के ऊपर पानी किसने गिरा? नीन बताती है अरे वो इन्होंने मेरा अच्छे से स्वागत किया था तो मैंने भी इनका अच्छे से स्वागत कर दिया, आप टेंशन मत लो, हम दोनों शादी के लिए राजी हो चुके हैं। मोम बोलती है नीन बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, तुम ऐसा करो यहीं पर सो जाओ। नीन कहती है हाँ जी आंटी बिल्कुल आंटी मैं यहीं पर सो जाती हूँ। एंड फिर मम्मा बोलती है डेविड को उसके रूम में ले जाओ। नीन बोलती है ठीक है मैं ले जाती हूँ उसको रूम में। एंड फिर वो उसको रूम में ले जाती है। जैसे ही वो रूम में जाते हैं डेविड बोलता है तुम बहुत बेशरम लड़की हो यार, तुमने एक बार भी मना नहीं किया। नीन बोलती है मैं और भी बेशरम हो सकती हूँ। इतने में ही वहाँ पर डेविड का भाई सैम आ जाता है। सैम बोलता है अरे मैंने इस गोल्ड डिगर को कहीं देखा है। नीन बोलती है जुबान संभाल कर बात करो। फिर वो कहता है अरे तुम लियो की जीएफ हो ना? नीन बोलती है नहीं डेविड, मैंने उससे बहुत टाइम पहले ही ब्रेकअप कर लिया है एंड मेरे और उसके बीच में कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट था जो मेरे पापा ने लियो के साथ किया था। सैम बोलता है अच्छा बेटे मैंने खुद उसको देखा है रूम बुक करते हुए। फिर सैम कहता है
ओ बेचारा डेविड, तुमसे तो हर एक चीज छिन जाती है। पहले तुम्हारी गर्लफ्रेंड छिन गई, फिर तुम्हारी कंपनी छिन गई, और अब तुम्हारी जो वाइफ है ये भी। लिली कहती है, ओ एक गधे के बच्चे, तूने मेरे बारे में बोला तब तक ठीक था, लेकिन तूने अब मेरे हस्बैंड के बारे में बोला, रुक तेरे को मैं अभी बताती हूँ। और वो डेविड की चेयर को पकड़ती है और उसके पैरों पर चढ़ा देती है। एंड फिर वो बोलती है, ओके ब्रदर इन लो, हमारा सोने का टाइम हो चुका है, इसलिए प्लीज चले जाओ यहाँ से। एंड फिर वो उसको धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। डेविड उसका एकदम गला पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी फैमिली के बीच के मामलों में बोलने की। लिली एकदम उसको लात मारती है और बोलती है, तुम खुद को समझते क्या हो, मैंने तुम्हारी मदद करी है। एंड फिर वो उसको बहुत ज्यादा ही बोल देती है, मुझे लगता है तुम्हारी इसी हरकत की वजह से वो लड़की तुम्हें छोड़कर गई थी, तुम एक्चुअल में अपाइज होना डिजर्व करते हो। फिर एकदम नीन को एहसास होता है कि उसने ये क्या बोल दिया। फिर डेविड उसका रिप्लाई करने वाला होता है, अरे प्लीज मुझे माफ कर दो, एक्चुअली मेरे से ना गलती से हो गया ये सब। एंड बोलती है, तुम्हारी मेरी किस्मत ना एक जैसी ही है, तुम्हारे पापा ने भी तुम्हारी मम्मी को धोखा दिया, मेरे पापा ने भी मेरी मम्मी को धोखा दिया। तुम्हारे पापा ने भी अपनी सारी जायदाद अपने सौतेले बेटे को दे दी, मेरे पापा ने भी अपनी सारी जायदाद अपने सौतेले बेटे को दे दी, जबकि वो सारी जायदाद हमारी मम्मी की थी। तुम ना मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, तुम अपनी लाइफ इजीली जी लेना, मैं अपनी लाइफ इजीली जी लूंगी। फिर डेविड उसको हाँ कर देता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वो दोनों अपनी शादी का सर्टिफिकेट ले आते हैं। मम्मा चेक करती है और कहती है, इसको मैं अपने पास रख लेती हूँ, कहीं ये भी उसकी तरह ना भाग जाए। फिर निन के पास उसके फादर का कॉल आता है। उसके फादर कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने वो वीडियो पब्लिक कर दी। निन बोलती है, ओ तो तुम्हें मेरी याद अब आई। उसके फादर बोलते हैं, निन तुम अपनी हद पार कर रही हो, ये तुम्हारी सौतेली माँ है। निन कहती है, ओ तो तुम्हें अब रिश्ता भी याद आ गया, जब तुमने मुझे अपने बिजनेस के लिए उस लियो से बेच दिया था, तब ये रिश्ता कहाँ था। फिर वो फोन डेविड के कान पर लगा देती है और बोलती है, बेबी तुम्हारी वाइफ को कोई तंग कर रहा है, तुम उसे समझाओगे नहीं। फिर डेविड कहता है, हेलो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी वाइफ को तंग कर रहे हो। फिर हम रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर लिली नीचे सो रही होती है, लेकिन वो इतना शोर करती है कि उसके चक्कर में डेविड भी सो नहीं पाता। फिर वो एक तकिया उठाता है, उसके मुंह पर फेंक कर मारता है। फिर लिली उठती है और उसके साथ बेड पर जाकर सो जाती है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है, डेविड को धक्का मार देता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है, डेविड को धक्का मार देता है। वो उसको पकड़ने की कोशिश करती है, डेविड को धक्का मार देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पूरी फैमिली डिनर टेबल पर बैठी होती है। फिर नीना अपने फादर इन लोगों को बताती है कि उसके फादर ने उसकी मम्मा की कंपनी को हड़प लिया और वो उस कंपनी को अपनी सौतेली बेटी और अपनी वाइफ के नाम करना चाहता है, जबकि वो कंपनी मेरी मम्मा की है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? उसके फादर इन लोग बोलते हैं कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। सैम बोलता है कि मेरी वाइफ ने कहा है इसलिए मदद तो करनी पड़ेगी। फिर उसके फादर बोलते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद करूंगा। फिर निन बोलती है कि लियो और सैम ये दोनों मेरी लुक्स पर कमेंट करते हैं एंड दोनों मिलकर मुझे हरास करते हैं, आप प्लीज इनको भी समझा देना, मैं नहीं चाहती कि पब्लिक के बीच में हमारी इंसल्ट हो। उसके फादर बोलते हैं बिल्कुल मैं इन दोनों गधों को समझा दूंगा। एंड फिर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर निन डेविड को फाड़ियां मारती हुई कहती है, देखा देखा मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ। फिर वो अपने फादर इन लोगों को बोलती है, पापा अपना ना ध्यान रखना, सड़क पर बहुत भीड़ होती है, टेक केयर एंड टाइम पर खाना खा लेना। उसके फादर इन लोग बोलते हैं, तुम बहुत प्यारी हो, कल ऐसा करना कंपनी में आना और जो पोस्ट तुम्हें अच्छी लगे वो ले लेना, ओके। निन बोलती है, ओके पापा बाय बाय। फिर उसकी मम्मा आती है और बोलती है, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या अच्छा लगेगा, इसलिए ऐसा करो तुम ये ब्लैक कार्ड रखो, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम खरीद लेना, ओके। निन कहती है, क्या आप मुझे ब्लैक कार्ड दे रही हो? उसकी मम्मा कहती है, हमेशा मेरे बेटे का ध्यान रखना, ठीक है, हमें कभी छोड़ के मत जाना। निन कहती है कि अगर आपका बेटा मर भी गया ना, मैं तब भी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। उसकी मम्मी कहती है, नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत बोलो। फिर हम निन के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर उसकी सौतेली माँ और पापा बैठकर बातें कर रहे होते हैं। एकदम वहाँ पर बुलडोजर के साथ लिली स्टाइल से एंट्री मारती है। एकदम उसके पापा बोलते हैं, निन बेशरम लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी माँ का वीडियो पब्लिक करते हुए? निन कहती है, शर्म तो तुम जैसे लोगों को आनी चाहिए मेरी माँ की कंपनी हड़पते हुए। फिर वहाँ पर एकदम सेक्रेटरी आ जाता है और उनको बताता है, हमारे फर्स्ट डिवोर्स के बाद लीगली ये सारी प्रॉपर्टी निन के नाम पर है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको शहर की सबसे बड़ी कंपनी शंघाई कंपनी के साथ सीधा फिरना होगा। ये बात सुनकर निन के पापा डर जाते हैं। वो बोलते, अरे अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आधी प्रॉपर्टी तो इसके ही नाम थी। फिर वो उसको डॉक्यूमेंट देते हैं और बोलते, तुम इन पर साइन कर दो। निन की सौतेली माँ कहती है, तुम अपने होने वाले बच्चे के लिए कुछ तो छोड़ दो। एंड उसके पापा साइन करने के लिए हाथ उठाते हैं और वो इतना कांप रहे होते हैं। फिर लिली बोलती है, ओ माय पापा आपके हाथ क्यों कांप रहे हैं? एंड फिर वो उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन कर देते हैं। एंड फिर निन बोलते हैं कि इस पूरे घर को तोड़ दो। निन घर आती है और वो देखती है कि उसकी एक्स उसके बड़े प्यार से कान भर रही है। मुझे नहीं लगा था तुम इतनी जल्दी हमारे बीच में किसी और को ले आओगे, मैं
तो तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर करती हूँ, कुछ रीजंस की वजह से मुझे श्याम से शादी करनी पड़ रही है, वरना मैं आज भी तुमसे ही प्यार करती हूँ। निन बोलती है अगर ऐसी बात है तो मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती। माया कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। निन कहती है ये मेरे हस्बैंड है, मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हें इससे क्या, चलो तुम निकलो यहाँ से। वो कहती है ठीक है मैं चली जाती हूँ यहाँ से। एंड फिर वो जाने लगती है और एकदम उसके ऊपर कुत्ता छोड़ देती है जो निन को काट लेता है। फिर डेविड एंड गार्ड्स उस कुत्ते को भगाते हैं, लेकिन तब तक वो उसको काट चुका होता है। माया एक्टिंग करते हुए बोलती है ओ तुम्हें कुत्ते ने काट लिया क्या। डेविड कहता है निन तुम टेंशन मत लो, मैं इससे तुम्हारा बदला लेकर रहूंगा। निन कहती है मैं भी इसे वही एहसास कराना चाहती हूँ जैसा इसने मुझे कराया है। एंड फिर गार्ड्स निन को हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं। डेविड माया से कहता है ये चाकू देख रही हो, इससे तुम अपना उतना मांस काटो जो इस कुत्ते ने निन का काटा है। एंड वो उसके सामने चाकू फेंक देता है। एकदम वहाँ पर सैम आता है और उसकी चेयर को लात मार देता है एंड बोलता है तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरे फियोंसे के साथ इतनी बदतमीजी करो। मेरा कुत्ता जिस मर्जी को काटे वह चाहे तुम्हें मार ही डाले, लेकिन तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम इस पे ऊंची आवाज भी कर सको। डेविड कहता है इधर आना जरा तुम। सैम जैसे उसके पास आता है डेविड उसको मारने लग जाता है। वो उसको इतना मारता है कि उसका मार मार कर मुंह लाल कर देता है। फिर वो उसे नीचे धक्का देता है और अपनी चेयर को उसके हाथ पर चढ़ा देता है। इतने में ही वहाँ पर पापा आ जाते हैं। तभी हम घर के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर पापा डेविड के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम अपने भाई को जान से मारना चाहते थे। डेविड कहता है तो अब क्या करोगे, मारोगे मुझे। ये बात सुनकर पापा को इतना गुस्सा आता है कि वो उसको थप्पड़ मारने वाले होते हैं, लेकिन एकदम बीच में नीन कूद जाती है और उनको रोक लेती है। वो देखते हैं कि नीन के पैर पर चोट लगी हुई है। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पैर पर क्या हुआ। नीन बताती है कि माया के कुत्ते ने मुझे काट लिया। माया कहती है नहीं नहीं मेरे कुत्ते ने उसको नहीं काटा, कुत्ते कभी भी बिना उकसाए किसी को नहीं काटते। नीन कहती है नहीं, मुझे डॉक्टर ने कहा था कि जिस कुत्ते ने मुझे काटा है उसने ड्रग्स लिया था और ड्रग्स लेने के बाद कुत्ते काट लेते हैं। माया कहती है नहीं मेरे कुत्ते ने कोई ड्रग्स नहीं लिया था। डेविड कहता है ठीक है फिर हम टेस्ट करा लेते हैं, जिस पर माया कुछ नहीं बोलती और पापा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलते हैं सैम तुम्हारी फियोंसे ने ये हरकत करी है इसलिए इसका मुआवजा तुम निन को दोगे। निन कहती है ठीक है मुझे कंपनी के 5% शेयर चाहिए। सैम कहता है क्या 5% शेयर, इतनी सी चोट पर। पापा देखो मेरे को भी चोट लगी है। निन कहती है ठीक है मैंने चारों तरफ कैमरा लगवाए हुए हैं, हम चेक कर लेते हैं कि ये चोट तुम्हें कैसे लगी है। डेविड कहता है नहीं नहीं रहने दो, मैं तुम्हें कल 5% शेयर ट्रांसफर कर दूंगा। एंड फिर वो माया को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर मम्मी पापा उससे पूछते हैं कि निन तुम ठीक हो ना। एकदम चिल्लाने की आवाज आती है। जैसे ही बाहर सब निकल कर देखते हैं वे पाते हैं कि माया खून में लिपटी हुई नीचे पड़ी है। सैम सबको बताता है कि एक बहुत बड़ा सा कुत्ता आया और उसको काट कर चला गया। पापा कहते हैं कि तुम देख क्या रहे हो, इसको जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाओ। एंड फिर वो डेविड पे चिल्लाते हुए बोलते हैं डेविड तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, जब लोगों को ये बात पता लगेगी तो लोग क्या सोचेंगे, लोग तुम्हें राक्षस कहेंगे। डेविड कहता है तो इसका दोष भी आप मुझे ही दे रहे हो। पापा कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत। एंड वो उसको थप्पड़ मारने वाले होते हैं, लेकिन एकदम लिली उनका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है आप प्लीज इन्हें मत मारो, आप मुझे मार लो आप मुझे मार लो। पापा कहते हैं ओ मेरी प्यारी बच्ची तुम कितनी समझदार हो। एंड फिर वो उसको कहते हैं अच्छा चलो कल बैंक्वेट हॉल में एक ऑक्शन है, तुम मेरी तरफ से वहाँ चली जाओ और जो पसंद आए वो इस ब्लैक कार्ड से खरीद लेना, ओके। फिर नेक्स्ट सीन में हम दोनों को बैंक्वेट हॉल में देखते हैं। डेविड कहता है कि तुम बीच में क्यों कूदी, तुम्हें जोर से पड़ी होगी ना। निन कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, अगर तुम खुद नहीं लड़ सकते तुम्हारे लिए मैं लड़ूंगी। डेविड कहता है मुझ पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है और हाँ तुम उनसे पैसा लेना बंद कर दो। निन कहती है अगर मैंने पैसा लेना बंद कर दिया तो हमारा खर्चा कौन उठाएगा बताओ। डेविड कहता है क्या पता तुम्हारे हस्बैंड के पास उनसे भी ज्यादा पैसा हो। एकदम निन को कोई धक्का दे देता है और निन डेविड के ऊपर गिर जाती है। एकदम उठकर कहती है बदतमीज लड़की तुमने मेरा फायदा उठाया। डेविड कहता है ओए हरामी लड़की तुमने मजे लिए मैंने तुम्हारा कोई फायदा नहीं उठाया। एकदम वो पर्सन उनको 9th मास्टर बोलता है। नीन कहती है क्या 9th मास्टर। डेविड एकदम इशारा करता है एंड फिर वो कहता है ओ सॉरी शायद मेरे से कोई मिस्टेक हो गई। एंड वो वहाँ से चला जाता है। नीन बताती है कि 9th मास्टर इस पूरे देश का सबसे अमीर आदमी है, उसके पास इतना पैसा है कि वो कई देश खरीद सकता है, आज तक उसको किसी ने भी नहीं देखा। डेविड कहता है ओ तुम्हें बुरा लगा कि मैं 9th मास्टर नहीं हूँ। नीन कहती है अरे नहीं मैं तो बस आपसे ही प्यार करती हूँ, आप तो जानते ही हैं मैं आपके लिए कितनी लॉयल हूँ। एंड वो लोग आगे चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ऑक्शन खत्म हो चुका है एंड वो बाहर आते हैं। तभी हम देखते हैं कि सैम अपने दोस्त के साथ आ रहा है एंड उसका दोस्त डेविड का मजाक बनाते हुए कहता है देखो शंघाई कंपनी का प्रिंस आ रहा है, वो भी व्हील चेयर पर। इस बात पर नीन उसके मुंह पर बैग फेंक कर मारती है। वो कहता है तुम्हारी इतनी औकात, तुम खुद को समझती क्या हो। नीन कहती है तेरी माँ। एंड वो फिर बोलता है गार्ड्स मारो इनको। नीन
कहती है सैम तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम्हारे भाई को मार रहे हैं। सैम कहता है ये मेरी गलती नहीं है, तुमने पहले शुरुआत करी थी। एंड फिर उसका दोस्त निन को मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन सैम उसका हाथ पकड़ लेता है एंड उसको नीचे गिरा देता है। फिर वो उसको वहां से लेके चला जाता है। निन कहती है तुम ये बर्दाश्त कर सकते हो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं उसको जाकर दोबारा मारूंगी। लेकिन सैम उसको बैग दे देता है और कहता है चली जाओ यहाँ से। एंड फिर वो कहती है ठीक है, मेरा पीछा मत करना, मैं अकेली घर चली जाऊंगी। थोड़ा आगे जाने के बाद वो पीछे मुड़कर देखती है कि सैम वहीं पर बैठा है। वो कहती है कि इसको लिए बिना मैं कैसे जा सकती हूँ। फिर वो ड्राइवर से कहती है कि तुम बोल देना कि तुमने इनको लेने की जिद करी थी। एंड फिर वो पीछे जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि वहाँ पर सैम नहीं है और वो लोग नीचे गिरे हुए हैं। निन कहती है लो, इनको इनके कर्म का हिसाब मिल गया। फिर वो कहती है कि डेविड कहाँ पर है। वो उसको कॉल करती है लेकिन वो कॉल पिक नहीं करता। निन कहती है अरे यार उसको किडनैप तो नहीं कर लिया, कहीं उसकी किडनी फेफड़े किसी ने निकाल के भेज दिए तो। एंड फिर वो उन गार्ड से बोलती है कि जल्दी जाओ उनको ढूंढन, मैं भी ढूंढती हूँ। इतने में ही वहाँ पर लियो आ जाता है और कहता है सुना है तुमने शादी कर ली और तुम बड़ी खुश हो। निन कहती है हाँ बिल्कुल मैं बहुत खुश हूँ। लियो कहता है कि डेविड एक सनकी है, जब उसे गुस्सा आता है वो औरतों को मारता है। निन कहती है तुम तो रहने ही दो, तुमसे तो अच्छा ही है वो। लियो कहता है तुम मेरे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही हो। निन कहती है तुमने कभी खुद को देखा है। लियो को फिर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसको उठाकर वहाँ से ले जाता है। फिर हम डेविड को देखते हैं जहाँ सेक्रेटरी उसको बताता है कि सर आपका एक्सीडेंट शंघाई फैमिली के सेकंड मास्टर सैम ने ही करवाया था। उन्होंने आपके ड्राइवर को रिश्वत दी थी ताकि वो आपका एक्सीडेंट करा सके एंड फिर उसने उसको देश से भगा दिया। डेविड कहता है मुझे पता था। एंड फिर वो उससे पूछते हैं सर आप वापस कब आएंगे। डेविड कहता है अभी नहीं, अभी रोमन पकड़ा नहीं गया है, मैं शंघाई फैमिली में ही सेफ हूँ। फिर कहता है तुम एक बात बताओ, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो, तुम शरेआम मुझे कैसे देख रहे थे। वो बताते हैं सर हम आपको ऐसे मुसीबत में नहीं देख सकते। डेविड कहता है क्या तुम्हें लगता है मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकता। सेक्रेटरी कहता है रियली सॉरी सर। फिर वो बताते हैं कि हमने डॉक्टर क्यू को आपके लिए ढूंढ लिया है। फिर सेक्रेटरी उससे पूछता है कि पहले तो आप इलाज नहीं करवाना चाहते थे, अब क्या हुआ। डेविड कहता है कि अब मुझे किसी की रक्षा करनी है। फिर डॉक्टर चेक करता है और बताता है कि डेविड ठीक हो सकता है, इनको प्रॉपरली ठीक होने में पूरे 3 महीने लगेंगे। डेविड कहता है क्या इससे जल्दी नहीं हो सकता। डॉक्टर कहता है हो सकता है लेकिन आपको इसमें दर्द बहुत ज्यादा होगा। डेविड कहता है कोई बात नहीं, मैं दर्द सहने के लिए तैयार हूँ। फिर वो बाहर आ जाता है और देखता है कि निन की कार अब यहीं पर खड़ी है। वो अंदर देखता है तो पाता है कि निन वहाँ पर नहीं है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि लियो निन के साथ बदतमीजी कर रहा है। लियो कहता है तुम मेरी बीवी बन जाओ, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। निन कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की, और उसे धक्का मारकर भागने की कोशिश करती है लेकिन वो उसको पकड़ लेता है और कहता है कि वो चीटर है, वो माया से प्यार करता है, वो तुमको धोखा दे रहा है। निन कहती है कि तुमने भी मुझे धोखा ही दिया है एंड डेविड मुझसे प्यार करता है। लियो कहता है नहीं, अगर वो तुमसे प्यार करता तो वो माया के लिए डॉक्टर क्यों ढूंढ कर लाता। निन कहती है क्या उसने ऐसा किया, और वो उसको धक्का देने की कोशिश करती है। निन कहती है नहीं, मैं तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। वो कहती है कि तुम मुझे सिस के साथ धोखा दे रहे हो। लियो कहता है कि मैं तुम दोनों बहनों से शादी करूंगा, देखता हूँ तुम मुझे कैसे रोक लेती हो। इतने में ही वहाँ पर डेविड गार्ड्स के साथ आ जाता है और वो निन को बचा लेते हैं। निन जैसे ही डेविड को देखती है वो उससे कहती है कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, ये लियो मुझे यहाँ पर लेकर आया है। एंड वो उसको अपनी सफाइयाँ देने लगती है। डेविड कहता है मैं जानता हूँ एंड वो उसको वहाँ से लेकर चला जाता है एंड गार्ड्स को इशारे कर कर कहता है कि इसको मारो। एंड फिर वो उसको वहाँ से हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। हॉस्पिटल में गार्ड्स उसको बताते हैं कि निन मैम बिल्कुल ठीक है, वो अपने पैरों पे चल सकती है। निन गार्ड को इशारे करती है अरे यार ये कुछ बोलने की बहुत। एंड फिर वो खड़ी हो जाती है एंड फिर निन डेविड से कहती है कि मैंने सुना है माया इसी हॉस्पिटल में है, क्यों ना हम उससे मिलकर आए। फिर वो देखने आते हैं। जैसे ही माया उन्हें देखती है उनको सुनाने लग जाती है यू बीच, जब हमने तुम्हें शेयर ट्रांसफर कर दिए थे तो तुम्हें उस कुत्ते से कटवाने की क्या जरूरत थी। निन कहती है क्या मैंने ये किया, तुम्हें ऐसा लगता है सारी दुनिया जानती है मैं कितनी शरीफ लड़की हूँ, अगर मैंने ये किया होगा ना तो मेरा खुद का बाप मर जाएगा। एंड फिर नर्स उसको बोलती है माया तुम ज्यादा हिलो मत वरना तुम्हारे टांगे खुल जाएंगे। निन कहती है मैंने सुना है माया तुम्हें ठीक होने में टाइम लगेगा, अब तो तुम हमारे घर पर भी नहीं आ पाओगी। माया को इस बात पर इतना गुस्सा आता है कि एक सामान उठा के उसके मुंह पे फेंकने वाली होती है लेकिन एकदम डेविड बीच में आ जाता है। इस पर निन को इतना गुस्सा आता है कि वो भी उठा के उसके सर में फोड़ देती है एंड फिर वो गुस्से में बाहर आ जाती है। निन डेविड से कहती है तुम्हें हीरो बनने की क्या जरूरत थी, तुम्हें पता नहीं मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। डेविड कहता है मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। निन स्माइल करती है और कहती है मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। डेविड कहता है अपना प्रॉमिस याद रखना। फिर निन उठती है और एकदम कहती है निन 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 ये तुम क्या कर रही हो, वो माया से बदला लेने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, बंद करो अपने ख्याली पुलाव। एंड फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों घर आ चुके हैं। मोम उनसे पूछते हैं कि तुम्हें इतना टाइम कहाँ पर लग गया था। निन बताती है कि हम माया से मिलने गए थे। डेविड पर गुस्सा
होते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारी शादी निन से हो गई है, तुम अभी भी माया का पीछा क्यों कर रहे हो। निन कहती है नहीं नहीं डैड, मैं उससे मिलने गई थी एंड मैं आपके लिए ऑक्शन से कुछ खरीद कर लाई हूँ। एंड फिर उन्हें कहती है कि डैड मैं आपके लिए गुरुओं की पुरानी सिद्ध माला लेकर आई हूँ एंड मॉम मैं आपके लिए करोड़ों साल पुराना एक नेकलेस लेकर आई हूँ जिसकी कीमत 5 मिलियन है। एंड फिर वहाँ पर सैम आता है। डैड बोलते हैं सैम सुनो, मैं निन को और 5% शेयर देना चाहता हूँ। सैम मन में सोचता है क्या 5% और शेयर, 5% तो उसके पास पहले ही है, मैंने अब तक इतनी मेहनत करी, मेरे पास कुल 10% शेयर्स हैं और ये कल की आई लड़की ने इतनी जल्दी 5% शेयर हासिल भी कर लिए। एंड फिर डैड कहते हैं कि मुझे कल बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है, उससे पहले तुम शेयर ट्रांसफर करवा देना, ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम निन को देखते हैं जो भगवान से रिक्वेस्ट कर रही होती है, हे भगवान मुझे बहुत ज्यादा अमीर बना दे और मेरे कर्मों का सारा फल मेरे पति को दे दे और मुझे मेरे बुरे कर्मों का फल मत देना क्योंकि आपने ऑलरेडी मेरे को मेरा पति दे रखा है, उससे बुरा इस दुनिया में और होगा ही क्या। एकदम ये बात डेविड सुन लेता है और डेविड कहता है अच्छा मैं तुम्हारे लिए इतना बुरा हूँ। निन कहती है तुम बात तो करते नहीं हो मुझसे कभी, अच्छा के कद्दू हो गए। डेविड कहता है तुम्हें तो बस यही सब सूझता है 24 घंटे। निन कहती है चलो मुझे तुमसे बात करनी है। ये बात सुनकर डेविड अपनी चेयर को पीछे कर लेता है। निन कहती है मुझे तुमसे एक नॉर्मल बात करनी है एंड फिर वो कहता है अच्छा चलो ठीक है करो। निन कहती है चलो बताओ अगर मैं मर गई तो क्या तुम किसी और से शादी करोगे। डेविड कहता है हाँ बिल्कुल, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे चक्कर में अपनी सारी जिंदगी बर्बाद करूंगा। निन कहती है तुम्हें ना मैं छोड़ूंगी नहीं समझे। डेविड कहता है अच्छा क्या करोगी फिर तुम, मुझे मारोगे किडनैप करवाओगी। निन कहती है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो तुम्हें उठा के सैम को दे दूंगी, वो अपना बदला पूरा कर लेगा और साथ में मेरा भी हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में निन मस्त धूप सेक रही होती है, फिर सैम आता है और उसको डॉक्यूमेंट्स देता है। वो कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने हमारी कंपनी के 10% शेयर हड़प लिए। निन कहती है कि मैंने हड़पे नहीं है, मुझे दिए गए हैं। सैम कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा। निन कहती है कि तुम कुछ करके तो दिखाओ। सैम कहता है पीछे देखो, तो हम पीछे देखते हैं कि डेविड के पीछे एक खतरनाक आदमी खड़ा है। निन उसके पास जाने की कोशिश करती है लेकिन सैम उसे जाने नहीं देता। फिर निन एक ट्रे उठाती है और सैम के सर में फेंक के मारती है। फिर वो फटाफट डेविड के पास जाती है और उस आदमी के सर में वो ट्रे देकर मारती है। वो सैम से कहती है क्या तुम ठीक हो। फिर वो उस आदमी को देखती है और कहती है अरे यार ये तो मर गया, चेट 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 मैंने मारना नहीं था इसको। डेविड कहता है तुम टेंशन मत लो, वो मरा नहीं है, वो जिंदा ही है और अगर कोई तुमसे पूछे कि इसे किसने मारा तो तुम मेरा नाम ले देना। निन कहती है रुको मुझे अभी एक और बंदे से हिसाब लेना है। निन सैम के पास जाती है और उसको बोलती है तुम्हें तो ना मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम हमेशा हम दोनों को तंग करने के पैतरे ढूंढते रहते हो। सैम कहता है मुझे तुम दोनों से कोई मतलब नहीं है, तुम दोनों मेरी जिंदगी से चले जाओ। निन कहती है मैं नहीं बल्कि तुम और माया हमारी जिंदगी में आने की कोशिश करते हो, जब हम तुमसे मतलब ही नहीं रखते तो तुम क्यों दखल देते हो हमारी जिंदगी में। पहले तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमें तंग करती थी और अब तुम भी। सैम कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड डेविड को तंग कर ही नहीं सकती, वो उसको पसंद ही नहीं करती, न डेविड माया को पसंद करता है न माया डेविड को पसंद करती है। उन दोनों के बीच में बस एक कॉन्ट्रैक्ट था, डेविड हमेशा माया के लिए ठंडा रहा इसलिए माया ने मुझे चुना। निन कहती है अगर डेविड माया से प्यार ही नहीं करता तो उसने उसके लिए अपने पैर क्यों गवाए। सैम कहता है अगर कोई भी लड़की होती तो वो उसके लिए ऐसा ही करता। निन ये बात सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम मोम एंड निन को देखते हैं जो शॉपिंग पर आते हैं। मोम कहती है निन तुम्हारे पास एक भी अच्छी ड्रेस नहीं है, तुम आज बहुत सारी ड्रेसेस खरीद लेना। फिर वो एक वर्कर से बोलती है कि हमें ये वाली ड्रेस दिखाओ। जैसे ही वो देखने लगते हैं एक औरत बीच में आती है और बोलती है कि ये ड्रेस मेरे लिए पैक कर दो। वर्कर बोलता है सॉरी मैम ये ड्रेस मैम ने पहले ही ले ली है, लेकिन वो बोलती है नहीं मुझे यही ड्रेस चाहिए। मोम बोलती है सूजी तुम हमें तंग क्यों कर रही हो। निन कहती है अच्छा तो ये है डैड की सेकंड वाइफ। वो कहती है ओ डियर तुम्हें तो अपने विकलांग लड़के के पास होना चाहिए, तुम उसे छोड़कर यहाँ पर क्यों धक्के खा रही हो। मोम बोलती है सूजी जुबान संभाल कर बात करो। वो कहती है कि आने वाले टाइम में सैम ही सारी कंपनी संभालेगा, तब तुम लोगों को मैं अपना सर्वेंट बनाऊंगी और अब तुम उसे ड्रेस के लिए लड़ रहे हो, मेरे पैरों में गिर जाओ, क्या पता मैं तुम्हें छोड़ भी दूं। निन कहती है ओए बदतमीज औरत तुम समझती क्या हो, तुम मेरे डैड की सेकंड औरत हो और ये मेरे डैड की लीगल वाइफ है। सूजी कहती है अच्छा तो तुम हो उस अपाहिज की वाइफ, सुना है तुम बहुत चालाक हो। हाँ वैसे भी बहुत सारी गोल्ड डिगर्स उसके पास आती रहती हैं। निन कहती है मैं गोल्ड डिगर नहीं हूँ, मैं उससे एक्चुअल में प्यार करती हूँ और हमारा बच्चा भी बहुत जल्दी इस दुनिया में आने वाला है। ये बात सुनकर मोम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सूजी बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता, वो एक अपाहिज है, चलो मेरे साथ हॉस्पिटल हम चेक करवाएंगे। निन उसको धक्का दे देती है, कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मेरी मोम यहाँ पर है, हम खुद जाकर चेक करवा लेंगे। इस पर उसको इतना गुस्सा आता है कि वो भी उसको धक्का दे देती है, जिससे निन एक्टिंग करने लग जाती है। उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मोम कहती है यू अगर मेरे ग्रैंडसन को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, सिक्योरिटी जल्दी पुलिस बुलाओ। ये बात सुनकर वो वहाँ से भाग जाती है। निन कहती है मोम आप टेंशन मत लो, मैं तो मजाक कर रही थी। ये बात जैसे ही मोम सुनती है उनका मुंह तर जाता है। निन कहती है आप टेंशन मत लो, नेक्स्ट ईयर मैं आपको एक
प्यारा सा पोता दूंगी, ओके, बस आप टेंशन मत लो। नेक्स्ट सीन में हम रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर निन डेविड को बताती है कि आज हमारी सैम की मम्मा से लड़ाई हो गई थी। सैम की मम्मा ने तुम्हारी मम्मा को बहुत उल्टा सीधा कहा एंड फिर वो जाकर सो जाती है। डेविड कहता है मुझे पता तुम सो नहीं रही हो। निन कहती है तुम्हें क्या, तुम कौन सा मेरे साथ सोते हो, वैसे भी तुम्हारी मम्मा बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। एंड फिर वो सो जाती है। डेविड अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और कहता है कि मुझे आज के कांड की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर वो वीडियो में देखता है। फिर डेविड निन को बोलता है अच्छा मैंने तुम्हारे लिए सुबह एक सरप्राइज रेडी कर रखा है। फिर हम नेक्स्ट डे डाइनिंग टेबल पर देखते हैं निन देख रही होती है कि उसको अब तक कोई सरप्राइज ही नहीं मिला। फिर उसकी मम्मा बताती है कि किसी ने सैम की मम्मा की वीडियो पब्लिक कर दी और तुम्हारे पापा भी बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। फिर वहाँ पर सैम और उसकी मम्मा आ जाती हैं जो उनसे माफी मांगती हैं। मॉम कहती है नहीं नहीं, तुम माफी क्यों मांग रही हो, माफी तो हमें मांगनी चाहिए ना, आखिर आगे जाके तुम्हारा बेटा ही तो शंघाई फैमिली को संभालेगा। फिर निन कहती है मैं ऐसे माफ नहीं करूंगी, मुझे बहुत सारी गोल्ड बार चाहिए। सैम कहता है तुम कितनी बेशरम हो, इतनी छोटी सी बात पर तुम्हें गोल्ड बार चाहिए, वैसे भी मेरी मम्मा और आंटी की बहुत ज्यादा बनती है। निन कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है, पूरी दुनिया जानती है कि ये डैड की सेकंड वाइफ है, मुझे क्या, तुम्हें अपनी बेइज्जती करवाने का शौक है तो करवा लो। फिर वो बोलते हैं ठीक है हम जा रहे हैं यहाँ से। निन कहती है रुक जाओ, ऐसे मत जाओ बल्कि भाग जाओ यहाँ से। एंड फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। मोम बोलते हैं निन तुम तो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो, आखिर तुम इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे बन गई। निन बताती है कि मेरे पापा ने भी मेरी मम्मी को ऐसे ही धोखा दिया था एंड उनको बस में करने के लिए मेरे को उन्होंने बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया था एंड उसके बाद मुझे मेरी माँ का कहीं भी पता नहीं लगा। ये बात सुनकर सारे इमोशनल हो जाते हैं। फिर निन मॉम को बोलती है मॉम सैम बहुत सारे पैतरे लगाएगा सारी प्रॉपर्टी हथियाने के लिए, इससे पहले वो कुछ कांड करे हमें ही प्रॉपर्टी अपने नाम करनी पड़ेगी। मॉम कहती है बात तो तुम सही कह रही हो। एक दो सैम उसे पीछे खींच लेता है और बोलता है मॉम अब इसकी बात मत सुनो, ये बिल्कुल पागल है। मॉम बोलती है नहीं, अगर हम डिवोर्स ले ले तो आधी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। सैम कहता है मॉम क्या आप डिवोर्स लेना चाहती हो। मॉम कहती है हाँ। सैम कहता है ठीक है मैं कल सुबह आपको किसी से मिलवाने लेके जाऊंगा। निन कहती है क्या मैं भी चल सकती हूँ। सैम कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर डेविड अपनी मॉम को उनके फादर से मिलवाने के लिए लाता है। मॉम कहती है पापा आप इतने टाइम तक कहाँ थे। उनके पापा बोलते हैं बेटा मुझे लगा कि तुम मर चुकी हो, मुझे पता ही नहीं था तुम्हारे बारे में। मैं डेविड से एक मीटिंग में मिला, मुझे उसे देखते ही ऐसा लगा कि मेरे साथ उसका कोई कनेक्शन है। फिर मैंने उनके साथ DNA टेस्ट करवाया एंड फिर उसकी जाँच करवाने के बाद मुझे सारा सच पता लगा। मैं तुमसे मिलना चाहता था लेकिन मुझे डेविड ने रोक दिया। एंड अगर तुम अब डिवोर्स लेना चाहती हो तो ले सकती हो, तुम अपने पापा की प्रॉपर्टी संभाल लेना ठीक है। उसके बाद उसके नाना बोलते हैं डेविड तुम कंपनी में वापस कब आओगे। डेविड कहता है जब सारा मामला शांत हो जाएगा तब। नेक्स्ट सीन में हम रूम में देखते हैं जहाँ पर डेविड निन को देख रहा होता है और बोलता है तुम कितनी अच्छी हो, मेरे एक्सीडेंट के बाद मुझे सब छोड़कर चले गए लेकिन तुमने मेरा हमेशा साथ दिया। एंड फिर वो उसको किस करने लग जाता है। एकदम निन की आंखें खुल जाती हैं और वो बोलती है क्या मैं सपना देख रही हूँ। डेविड कहता है अगर तुम सपना देख रही हो तो दोबारा से सो जाओ। एंड फिर वो दोनों कुछ ही करने लग जाते हैं। तभी एक सर्वेंट की आवाज आती है और वो बोलता है निन मैम आपकी सिस्टर मिलने आई है। निन कहती है मेरी कोई सिस्टर नहीं है। फिर वो बताते हैं कि वो बोल रही है कि उनको पता है आपकी मम्मा कहाँ पर है। निन कहती है क्या मेरी मम्मा, पापा के डिवोर्स के बाद मैं उनसे कभी नहीं मिली। सैम कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं। निन कहती है नहीं मैं अकेली ही चली जाऊंगी। एंड फिर हम देखते हैं कि निन हॉस्पिटल आ जाती है जहाँ उसके पापा स्ट्रेचर पर लेटे होते हैं। उसकी सौतेली माँ कहती है देखो इसके शादी करते ही तेवर बदल गए, हमने तुम्हें प्रिंसेस की तरह पाला है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने पापा की केयर करनी चाहिए। निन कहती है अगर तुमने मुझे प्रिंसेस की तरह पाला है तो चलो झुको मेरे आगे। मॉम कहती है बदतमीज लड़की। निन कहती है अगर तुम्हें यही बकवास करनी है तो ठीक है मैं जा रही हूँ यहाँ से। एंड जैसे ही वो जाने लगती है सामने से लियू आ जाता है। फिर वो उन दोनों को कहता है तुम निकलो यहाँ से। एंड वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लियू कहता है निन देखो तुम्हारे हस्बैंड ने मेरे चेहरे का क्या बिगाड़ा है। निन कहती है तो तुम जाकर सीधा उसको ही बोलो ना, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। लियू कहता है ओ माय बेबी तुम्हें पता है तुम्हें फंसाने के लिए यहाँ पे कितने लोगों ने मेरा साथ दिया है। निन कहती है अगर मेरे हस्बैंड को पता लगा ना तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। सैम कहता है बहुत जल्दी यहाँ पर मीडिया आने वाली है और वो तुम्हें मेरे साथ रंगे हाथों पकड़ लेगी और जब ये बात डेविड को पता लगेगी वो खुद ही तुम्हें अपनी वाइफ मानने से इनकार कर देगा। एंड सैम इस चीज का यूज अपनी माँ को हेडलाइन से हटाने के लिए करेगा। फिर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। निन छुटने की कोशिश में उसको वहीं पर पड़ा एक चाकू मार देती है एंड उससे माफी मांगकर वहाँ से भाग जाती है। लेकिन कुछ दूर
आने पर ही सैम उसको पकड़ लेता है। वो कहता है तुम कब तक भागोगी? निन कहती है तुम मेरे हस्बैंड को नहीं जानते, अगर उसे पता लगा ना वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। सैम कहता है जानता हूँ उस अपाहिज को। निन उसके साथ बदतमीजी करने लगती है लेकिन सिसु उसको थप्पड़ मार देती है। ये बात देखकर लियो उसको थप्पड़ मार देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे थप्पड़ मारने की? ये चीज देखकर निन वहाँ से भाग जाती है लेकिन सैम उसको फिर से पकड़ लेता है। निन उसको बुड़का मारती है लेकिन इस बात पर लियो भी उसको थप्पड़ मार देता है और वो बेहोश हो जाती है। लेकिन एकदम वहाँ पर सेक्रेटरी आ जाता है। फिर वहाँ पर डेविड आ जाते हैं। डेविड निन को उठाता है। निन हल्की सी आंखों से देखती है कि ये डेविड है एंड फिर वो दोबारा से बेहोश हो जाती है। डेविड कहता है कि इसको इतना मारो कि ये अपाहिज हो जाए एंड फिर वो उसको हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। ऐसे ही निन की आंखें खुलती है। वो कहती है डेविड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? डेविड कहता है क्या तुम ठीक हो? फिर सेक्रेटरी कहता है मैम आप बेहोश हो गई थी, मैं वहीं पर काम कर रहा था इसलिए मैं आपको यहाँ पर उठा कर ले आया। फिर निन उसको बताने की कोशिश करती है कि लियो ने मेरे साथ क्या क्या किया। डेविड कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने उसको भी अपाहिज बना दिया है, अब वो तुम्हें दोबारा तंग नहीं करेगा, वो जब भी तुम्हें देखेगा वो उल्टे पैर भाग जाएगा। फिर वो कहती है और तुमने सैम का क्या किया? जिस पर डेविड कोई भी रिप्लाई नहीं करता। निन कहती है कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी शंघाई फैमिली में पकड़ अभी कमजोर है, सैम को मैं देख लूंगी। फिर वो घर आती है, मॉम डैड को आवाज देती है, साथ में सर्वेंट को बोलती है कि एक उबलता हुआ पानी लेकर आना। फिर वो एकदम से ढोल बजाने लग जाती है। वहाँ पर मॉम आती है और कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है। फिर वहाँ पर सैम आता है और निन उसके ऊपर गर्म पानी फेंक कर मारती है। पापा ये देखकर कहते हैं ये तुम क्या कर रही हो? निन कहती है कि आपके इस लड़के ने मुझे बेचने की कोशिश करी, अगर लोगों को ये बात पता लगेगी तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। सैम कहता है मैं ये सब क्यों करूंगा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? निन कहती है अच्छा तो तुम्हें लगता है मैं खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करूंगी। फिर एकदम मॉम कहती है विक्टर मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ ताकि इन दोनों माँ बेटों के लिए जगह खाली हो जाए और ये दोबारा मेरे बेटे और बहू को तंग ना करे। इस पर डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सैम को बहुत ज्यादा सुनाते हैं। वो कहते हैं सैम तुम निकल जाओ मेरी कंपनी में और दोबारा आना मत, समझ गए तुम? एंड फिर वो मॉम से कहता है हम डिवोर्स के बारे में दोबारा सोचेंगे। फिर वो कहता है निन मैं तुम्हें 2 बिल्डिंग गिफ्ट करता हूँ। निन कहती है क्या आप मुझे पूरी 2 बिल्डिंग गिफ्ट कर रहे हैं? डैड कहता है हाँ बिल्कुल, मैं अपनी प्यारी सी बच्ची को 2 बिल्डिंग गिफ्ट कर रहा हूँ। निन कहती है ओ माय गॉड मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है इस बात पर। नेक्स्ट सीन में हम डेविड और निन को देखते हैं। निन को यकीन ही नहीं होता कि उसके फादर इन लॉ ने उसको इतना कुछ दे दिया है। वो सैम को और खुद को चूटियां काटती जाती है। सैम कहता है तुम पागल हो चुकी हो क्या? इतने में उसकी सौतेली माँ फोन करती है और वो कहती है कि सिस कहाँ पर है? निन कहती है तुम क्या बोल रही हो? वो कहती है कि मुझे अच्छे से पता तुमने इसको किडनैप किया है। निन कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है कि मैं उसको किडनैप क्यों करूंगी? एंड फिर वो फोन काट देती है। सैम कहता है क्या हुआ? निन कहते हैं कि सन की औरत को लगता है कि उसकी लड़की को मैंने किडनैप किया है, अगर उसको किसी ने किडनैप किया तो पुलिस के पास फोन करे ना, मेरे पास क्यों कर रही है? सैम कहता है हो सकता है उसको हम में से किसी ने किडनैप किया। निन कहती है क्या उसको तुमने किडनैप करवाया है? डेविड कहता है नहीं तुम पागल हो क्या, मैं उसको किडनैप क्यों करवाऊंगा? निन कहती है हाँ ठीक है, तुम्हें पता है ये इनलीगल काम है, अगर हमारा इस चीज में नाम आया ना तो हमारे बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम नहीं दे पाएंगे। सैम कहता है हाँ बिल्कुल। निन कहती है मैं उसको पसंद नहीं करती लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि उसके साथ कुछ बुरा हो। डेविड कहता है फिर तुम क्या चाहती हो? निन कहती है मैं वो चाहती हूँ जो वो भी चाहती है, कि मैं चाहती हूँ कि वो लियो के साथ शादी कर ले। डेविड कहता है कि तुम चाहती हो कि वो उस अपाही से शादी करे? निन कहती है हाँ मैं यही चाहती हूँ। डेविड कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम निन को देखते हैं जो मस्त बेड पर लेट कर डेविड को कॉल कर रही होती है। निन कहती है इतने दिन हो गए ना ये बंदा घर पर आया और ना ये मेरा फोन उठा रहा है, पता नहीं है कहाँ पर है। फिर एकदम सैम का कॉल आता है। वो निन से कहता है तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें धोखा दे रहा है। निन कहती है तुम तो रहने ही दो, अभी थोड़े दिन पहले तुमने खबर फैलाई कि मैं एक गे लड़की के साथ प्यार में हूँ और अब तुम मेरे हस्बैंड की खबर फैला रहे हो। डेविड कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हारे पास लोकेशन भेज दी है, तुम खुद जाकर चेक कर सकती हो। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पर डेविड अपना चेकअप करा रहा होता है एंड पूरा होने के बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। एकदम वहाँ पर निन आ जाती है और डेविड को उसी कंडीशन में देख लेती है। डेविड कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? निन कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने पैंट क्यों नहीं डाली हुई है, तुम कितने बड़े धोखेबाज हो। डेविड कहता है तुम क्या बोल रही हो? फिर वो सारा कमरा चेक करती है लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। निन कहती है तुम सारे मर्द ना एक जैसे होते हो, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया लेकिन तुमने मुझे फिर भी धोखा दिया, तुम अपाहिज होने के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हो। डेविड कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका, तुम क्या बोल रही हो? निन कहती है कौन है वो लड़की, मुझे जल्दी बताओ। डेविड कहता है तुम्हारी बहन। निन कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ये सब करने की? तुम्हें पूरी दुनिया में सिर्फ वही लड़की मिली, तुम किसी के साथ भी मुंह मारते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन वही क्यों?
डेविड कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुमने ही मुझे कहा था ना कि तुम चाहती हो तुम्हारी सिस्टर लियो के साथ शादी कर ले, तो मैंने उसको किडनैप कर लिया और हफ्ते से भूखा रखा है, वो टूटने ही वाली है, तुम जाकर चेक कर सकती हो। फिर निन जाती है और पाती है किसी जमीन पर लेटी हुई है। फिर निन उल्टे पैर वैसे ही वापस आ जाती है एंड फिर डेविड से माफी मांगने लगती है। फिर वो उसको कहती है एक बात बताओ, तुम्हारे पास घर पे बेड कम थे जो तुम यहाँ पर सो रहे हो? डेविड कहता है मैं यहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए आया हूँ। निन कहती है क्या इन पैरों का इलाज हो सकता है? डेविड कहता है हो सकता है नहीं, हो चुका है। निन कहती है क्या सच में? फिर डेविड उसको खड़ा होकर दिखाता है। ये सब देखकर निन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर निन कहती है ठीक है, हर एक गलती की एक सजा मिलती है और इस गलती की तुम्हें भी मिलेगी। डेविड कहता है क्या तुम इस गलती की मुझे सजा दोगी? निन कहती है हाँ बिल्कुल, तुम्हें 300,000 वर्ड्स का एक लेसन लिखना पड़ेगा। डेविड कहता है क्या 300,000 वर्ड का? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? निन कहती है नहीं, तुम्हें लिखना पड़ेगा। डेविड कहता है ये बहुत ज्यादा है। निन कहती है ठीक है फिर अपना शरीर मेरे हवाले कर दो, लो दो। डेविड कहता है चलो ठीक है, मैं 300,000 वर्ड का ऐसे लिख दूंगा। फिर निन डेविड को बताती है कि डैड ने जो बिल्डिंग्स का मुझे प्रॉमिस किया था वो आज मुझे देने वाले हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं लिली सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करती है। एकदम वहाँ पर उसकी स्टेप मॉम आ जाती है और वो उससे पूछती है कि सिस कहाँ पर है? निन कहती है मुझे क्या पता तुम्हारी बेटी कहाँ पर है। स्टेप मॉम कहती है कि अगर तुमने नहीं बताया ना तो मैं पुलिस पर कॉल कर दूंगी। फिर वो उसको मारने वाली होती है लेकिन एकदम निन उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे नीचे गिर देती है। एकदम वहाँ पर डैड आ जाते हैं और वो बोलते हैं बदतमीज लड़की, तुम अपनी माँ के साथ बदतमीजी कैसे कर सकती हो? निन कहती है कि पहले इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करनी शुरू करी थी। डैड कहते हैं माफी मांगो इनसे। निन कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं इनके नाम का एक मंदिर बनवा देती हूँ और उस पर फिर मोमबत्तियां भी जला दूंगी, साथ में उनकी फोटो पर हार भी चढ़ा दूंगी। ठीक है और कुछ चाहिए तुम्हें? डैड कहते हैं बदतमीज लड़की, तुमने अब तक ये सीखा है कि अपनों से बड़ों से बदतमीजी करो? निन कहती है ओ डैड प्लीज, शुरुआत इस औरत ने करी थी। फिर स्टेप मॉम कहती है जान तुम छोड़ो इसको, तुम पुलिस को कॉल लगाओ, ये अपने आप सिस का ठिकाना बता देगी। निन बोलती है सिस जैन फैमिली की प्रॉपर्टी है, वो जल्दी ही लियो से शादी करने वाली है। ये बात सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या तुम सच बोल रही हो? निन कहती है हाँ बिल्कुल। मॉम कहती है अब देखना तुम कितना जलोगी उससे, तुम पछताओगी, तू अपने माथे पर हाथ मार मार करोगी। निन कहती है देखते हैं चलो। नेक्स्ट सीन में हम मॉम डैड को देखते हैं जो डिवोर्स के लिए लड़ रहे होते हैं। मॉम कहती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। डैड कहते हैं सैम मेरी जवानी की गलती है, वो मेरा खून है इसलिए मुझे उसकी केयर करनी पड़ती है। मॉम बोलती है ओ प्लीज तुम रहने दो, अगर वो तुम्हारी जवानी की गलती थी तो तुमने उसे पैदा होने क्यों दिया? मॉम कहती है जब डेविड का एक्सीडेंट हुआ था तो तुम डेविड को छोड़कर सैम के पास चले गए थे। डैड कहते हैं मैं अपने जीते जी शंघाई फैमिली के 2 टुकड़े नहीं होने दूंगा। मॉम कहती है मुझे तुम्हारी शंघाई फैमिली से कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम डिवोर्स दे दो और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं कोर्ट में चली जाऊंगी जिसके बाद तुम्हें इस कंपनी के 2 टुकड़े करने ही होंगे। ये बात सुनकर डैड वहाँ से चले जाते हैं। इन कहती है मॉम आप टेंशन मत लो, मेरे को डैड ने ऑलरेडी कुछ घर दिए हुए हैं जहाँ पर हम जाकर रह सकते हैं। मॉम कहती है ओ मेरे बेटा, मुझे लगा तुम ये शानो शो को छोड़कर जाना नहीं चाहती। इन कहती है मॉम ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। एंड फिर वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं एंड फिर वो एक घर में जाते हैं। निन कहती है वाओ कितना बड़ा घर है। मॉम कहती है ये घर मेरे डैड का है। फिर डैड आते हैं एंड अपनी लड़की का वेलकम करते हैं। निन कहती है क्या ये तुम्हारे दादाजी हैं, ये मर नहीं गए थे? डेविड कहता है कि तुम क्या बोल रही हो। फिर वो उसको आगे लेकर जाता है एंड निन बोलती है तो आपने मरने का नाटक किया था अभी तक? डैड बोलते हैं ये तुम क्या बोल रही हो, एक्चुअल में ये थोड़े खड़ूस से अंकल है। मॉम कहती है डैड आप टेंशन मत लीजिए, ये बस अभी बच्चे हैं। फिर निन पूरा घर देखती है और कहती है वाओ यार ये तो बहुत अमीर है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि निन सैम की जासूसी कर रही है। वो वीडियो बनाकर सैम के पास देखती है और कहती है मिशन कंप्लीट होने ही वाला है। फिर निन उसकी वीडियो बनाकर वहाँ से भाग जाती है। उसको कोई टैक्सी नहीं मिलती इसलिए वो कहती है ग्रैंडपा क्या आप मुझे घर तक लिफ्ट दे देंगे? ग्रैंडपा कहता है नहीं मैं किसी काम से जा रहा हूँ। लेकिन निन फिर भी कार में बैठ जाती है और कहती है थैंक यू सो मच ग्रैंडपा। ग्रैंडपा बोलते हैं निन चुपचाप नीचे उतरो, मैं कहीं और जा रहा हूँ। लेकिन निन मना कर देती है। फिर ग्रैंडपा फाइनली आगे चले जाते हैं। निन कहती है क्या आप मुझे अपना फोन देंगे? ग्रैंडपा कहता है क्यों तुम्हारे पास फोन नहीं है? निन कहती है कि अगर मैंने अपने फोन से कॉल करी तो आपका पोता ही फंस जाएगा, इसलिए ग्रैंडपा फोन दे देते हैं। एंड फिर वो पुलिस को कॉल करती है और उनको बताती है कि एक लड़का रूम नंबर 161 में गर्ल गैंग चला रहा है, आपको उसको पकड़ना ही पड़ेगा। एंड फिर वो फोन काट देती है। जैसे ही हम थोड़े आगे जाते हैं हम देखते हैं कि सैम के डैड आगे खड़े हैं। एकदम ड्राइवर बोलता है सर हम विक्टर की लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। ग्रैंडपा कहते हैं उड़ा दो इस साले को फिर। एंड वो उसको एक्चुअल में टक्कर मार देता है। निन ये देखकर डर जाती है और उन्हें बचाने के लिए जाती है, लेकिन ग्रैंडपा उन्हें रोक देते हैं। वो कहते हैं कि इसने मेरी डॉटर एंड ग्रैंडसन को तंग किया है,
इसका यही हाल होना चाहिए था। निन कहती है कि डैड मेरे साथ हमेशा अच्छे ही रहे हैं, मैं इनको ऐसे नहीं छोड़ सकती। फिर वो फटाफट उनके पास भाग कर जाती है और एम्बुलेंस को कॉल करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डैड को होश आ चुका है। निन इनको झूठ बताती है कि मॉम एंड डेविड आपसे मिलकर जा चुके हैं। डैड कहते हैं थैंक यू सो मच बेटा, तुम मुझसे यहाँ पर मिलने आई। मैंने सुना है कि तुम अपनी मॉम के साथ रह रही हो। निन कहती है यस मैं उनके साथ रह रही हूँ। डैड कहता है फिर तुम मेरा एक काम कर सकती हो, प्लीज तुम उनको मेरी तरफ से मना लो। निन कहती है आई एम रियली सॉरी डैड, आपने मॉम को चीट किया है, मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। फिर डैड निन को एक डॉक्यूमेंट देते हुए कहते हैं कि मैंने आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी मॉम के नाम कर दी है। फिर निन डैड को मस्का लगाने लग जाती है, लेकिन डैड बोलते हैं मेरा भी मूड नहीं है तुमसे बात करने का, तुम चली जाओ यहाँ से, मैं फिर कभी तुमसे बात करूंगा। फिर निन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन एकदम वहाँ पर सैम आ जाता है। सैम बोलता है मुझे पता है वो तुम ही हो जिसने मुझे पुलिस में पकड़वाया एंड एक HIV पॉजिटिव से संक्रमित भी करवाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं निन। फिर निन बाहर आ जाती है और डेविड को कॉल करके सब कुछ बताती है कि सैम की पकड़ अब कंपनी पर कमजोर होती जा रही है, तुम जल्दी वापिस आ जाओ और सब कुछ संभाल लो। डेविड कहता है कि तुम मुझे वापिस भेजने में इतनी उतावली क्यों हो रही हो। निन कहती है क्योंकि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें वापस उस पोस्ट पर पहुंचा कर रहूंगी। डेविड कहता है अच्छा अपनी राइट साइड देखो। जैसे ही निन देखती है वो पाती है कि डेविड उधर ही खड़ा है। एकदम उन दोनों को सैम देख लेता है और बोलता है कि इन दोनों को उड़ा दो एंड एकदम गाड़ी उनको उड़ाने वाली होती है, लेकिन एकदम डेविड निन को बचा लेता है। निन कहती है क्या तुम ठीक हो। डेविड कहता है हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ। निन कहती है खड़े हो, मुझे देखना है तुम ठीक हो या नहीं। जैसे ही डेविड खड़ा होता है सैम ये देखकर चौंक जाता है, वो कहता है क्या डेविड ठीक हो चुका है, नहीं ये चीज मैं डैड को पता नहीं लगने दे सकता। फिर एकदम डेविड के पास कॉल आता है, जैसे ही वो उठाता है बोलता है ओ तो तुम बच चुके हो। डेविड कहता है रोमन ये कार क्रैश तुमने ही करवाया है ना। रोमन कहता है हाँ, तुम्हें क्या लगा अगर तुम अपनी पहचान छुपा लोगे तो तुम बच जाओगे, और वैसे तुम्हारे सामने कौन है, तुम्हारी वाइफ, तैयार है ना हार्ट ब्रेक के लिए। डेविड कहता है अगर तुमने इसको हाथ भी लगाया ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझे तुम। एंड फिर वो फोन काट देता है। निन कहते तुम इतने गुस्से में किससे बात कर रहे थे। डेविड कहता है मुझे लगता है मुझे इससे सब कुछ बता देना चाहिए। जैसे ही वो उसे बताने लगता है एकदम निन के पास एक कॉल आ जाती है जिसमें वो बताते हैं कि आपके डैड ICU में हैं। जैसे ही वो जाके चेक करते हैं वहाँ से सैम निकलता है और उनको बोलता है तुम अंदर नहीं जा सकते, डैड अभी ICU में है और उनकी हालत अभी काफी नाजुक है। निन कहती है कि जब मैं अभी उन्हें छोड़कर गई थी तब तो वो ठीक थे। निन पूछती है सेक्रेटरी सू कहाँ पर है। सैम कहता है कि वो उल्टे सीधे काम कर रहे थे इसलिए मैंने उनको फायर कर दिया। निन कहती है मुझे पता है तुमने इनको क्यों फायर किया है, तुम बहुत गंदे आदमी हो। सैम बोलता है डेविड तुम्हारी मॉम ने मेरे डैड को डिवोर्स दे दिया है, अब तुम्हारे इस फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, दोबारा मुझे यहाँ पे दिखना मत, ओके। निन कहती है मुझे पता था ये सब तुमने करवाया, तुम बहुत बुरे लड़के हो। एंड उसको मारने लग जाती है, एकदम अपने गार्ड्स को बुला लेता है एंड वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम दोनों को कार में देखते हैं। डेविड कहता है कि मैं इस पागल लड़की को अभी नहीं बता सकता, पता नहीं ये बात सुन के ये और कौन सी पागलों वाली हरकतें करेगी। फिर डेविड निन से कहता है मुझे काम से बाहर जाना है, तुम मॉम का ध्यान रखना है एंड घर पे ही रहना। निन कहती है तुम सेक्रेटरी सू को ढूंढने जा रहे हो ना। डेविड कहता है हाँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम सैम को देखते हैं जहाँ पर वो कंपनी संभालने का भाषण दे रहा होता है, जिसे देखकर मॉम और निन दोनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। मॉम बोलती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास बहुत कम शेयर्स हैं। निन कहती है मॉम डैड ने आपके लिए कुछ भेजा है एंड फिर वो उन्हें डॉक्यूमेंट्स दिखाती है। जैसे ही मॉम चेक करती है तो वो पाती है कि डैड ने उन्हें 40% शेयर दिए हैं। मॉम को इस बात पे यकीन ही नहीं होता। निन कहती है 40% शेयर्स आपके एंड 10% शेयर्स हमारे, बस अगर हमें 5% शेयर और मिल जाए तो हम इस कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर हो जाएंगे और हम सैम को धक्के मारकर बाहर निकाल पाएंगे। तभी निन कहती है आप टेंशन मत लो, मैं 5% शेयर जल्दी ले लूंगी। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर लिली 5% शेयर्स और खरीदने के लिए जा रही होती है। जैसे ही वो रूम का दरवाजा खोलती है वो अपने सामने उन सब जल्लादों को देखती है और फिर वो गेट बंद कर देते हैं एंड निन का फोन भी छीन लेते हैं। निन कहती है फाइनली एंड वो सैम को जाकर बोलती है सुनो मुझे तुमसे 5% शेयर चाहिए, मैं तुमसे 5% शेयर खरीदना चाहती हूँ। सैम कहता है यू बुलशिट, तुम्हारा दिमाग खराब है। मॉम बोलती है लगता है अपने पति की डेथ के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। निन बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब है कि जो तुम मेरे पति को मार रही हो। फिर वो उसको न्यूज दिखाती हैं जहाँ पर न्यूज वाले बता रहे होते हैं कि डेविड का प्लेन पानी के अंदर क्रैश कर चुका है एंड गोताखोर अभी उसकी रिसर्च में लगे हुए हैं। निन वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन लियो उसको वहाँ से जाने नहीं देता। फिर डैड कहता है शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन करो।
हम तभी तुम्हें यहाँ से जाने देंगे एंड साथ ही साथ लियो से शादी भी करो। निन कहती है तुम लोगों का दिमाग खराब हो चुका है क्या, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। डैड कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। निन कहती है अच्छा आप मुझे जान से मारोगे, ठीक है तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही मरूंगी। फिर निन वहाँ पर रखी हुई सारी चीजों को तोड़ने लग जाती है। इस पर सैम बोलता है ओए अगर तुमने इस डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करे ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। निन कहती है अच्छा, तभी वो बोतल फोड़ती है और उसके गले पर लगा देती है। सैम बोलता है अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो गुस्सा ही हो गई मेरे से। एकदम वो बोलता है डेविड। एकदम निन का ध्यान भटक जाता है और वो उसके हाथ से बोतल छीन लेता है एंड वो जैसे ही उसको मारने वाला होता है वहाँ पर डेविड आ जाता है। निन जाकर डेविड को गले लगा लेती है और बोलती है मुझे पता था कि तुम जिंदा हो। सारे डेविड को जिंदा देखकर चौंक जाते हैं। सैम कहता है तुम जिंदा कैसे बच गए एंड डेविड को देखकर सैम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एंड उसको गालियां बकने लग जाता है। इस पर सैम उसका हाथ मोड़कर उसको लात मार देता है। फिर डेविड बोलता है कि इन सब फैमिली से सारे प्रोजेक्ट छीन लो। सेक्रेटरी बोलता है ओके नाइन्थ मास्टर। सारे ये बात सुनकर चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या नाइन्थ मास्टर। सैम कहता है क्या तुम नाइन्थ मास्टर हो, अगर तुम नाइन्थ मास्टर हो तो तुम मेरे साथ इस छोटी सी कंपनी की क्यों लड़ाई कर रहे थे। डेविड कहता है कि मैंने कभी भी तुम्हारे साथ शेयर्स की लड़ाई नहीं करी, उल्टा मैंने अपने भी सारे शेयर्स तुम्हारे नाम कर दिए थे, लेकिन तुमने जो मेरी वाइफ के साथ ये हरकतें करी हैं इसके बाद तो तुम सारी जिंदगी जेल में सड़ोगे। उसके बाद फिर सेक्रेटरी उसकी मम्मा की हरकतें भी बताता है कि प्रेग्नेंट ना होने के बावजूद भी इन्होंने निन पर मिसकैरेज का आरोप लगाया। ये बात सुनकर डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि तुम प्रेग्नेंट नहीं थी, तुम्हारे चक्कर में मैंने अपनी लड़की को भी घर से बाहर निकाल दिया। मॉम कहती है कि तुमने ही कहा था जब तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हो जाती तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगे, जिस पर उन दोनों की भी बहुत ज्यादा लड़ाई बच जाती है। निन कहती है इन बेवकूफों की लड़ाई देखकर तो मेरे कान खराब हो रहे हैं। डेविड कहता है ठीक है फिर चलो चलते हैं यहाँ से। निन कहती है एक मिनट रुको एंड फिर वो लियो को जाकर थप्पड़ मारती है, उससे फोन छीनती है, लात मारकर वहाँ से चली जाती है। फिर लिली बैठकर मस्त गेम खेल रही होती है, तभी उसके पास डेविड का फोन आता है। वो कहती है हेलो बेबी, तभी बोलता है हेलो मैं रोमन बोल रहा हूँ और तुम्हारा बंदा मेरे साथ है, अगर तुम 2 मिनट के अंदर यहाँ पर नहीं आई ना तो मैं उसको जान से मार दूंगा, और हाँ अकेले आना। लिली एकदम भागकर वहाँ पर जाती है। जैसे ही वो एंटर करती है उसको पीछे से एक डंडा मार देते हैं और वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही उसको होश आता है वो सामने रोमन को पाती है। रोमन कहता है कि तुम कितनी बेवकूफ लड़की हो, एक फोन पर ही आ गई। निन कहती है यू तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है। वो कहता है मैं तुम्हारे हस्बैंड से बदला लेना चाहता हूँ और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी तुम हो। वो कहती है तुम खुद को समझते क्या हो, मुझे हर्ट करके तुम बच जाओगे, वो तुम्हारी जान ले लेगा। रोमन कहता है ओ रियली, उस जैसा सुंदर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। निन कहती है तुम खुद को समझते क्या हो, वो जैसे ही आएगा ना तुम्हें जान से मार देगा। इस पर रोमन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसको मारने वाला होता है, लेकिन एकदम वहाँ पर डेविड आ जाता है। वो कहता है खबरदार अगर तुमने उसको टच भी किया तो। रोमन कहता है ओ तुम भी आ गए यहाँ पर। डेविड कहता है देखो उसे छोड़ दो। रोमन कहता है ठीक है मैं उसे छोड़ दूंगा। डेविड कहता है प्लीज छोड़ दो, मैं इसके बदले तुम्हें कुछ भी दे दूंगा। रोमन कहता है ठीक है मेरे को अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दो। डेविड कहता है ठीक है। फिर वो कहता है तुम झुको, मुझे तुम्हें पीटना है। एंड फिर वो गार्ड्स को इशारा करता है एंड वो दोनों उसको पीटने लग जाते हैं। निन कहती है डेविड तुम लड़ क्यों नहीं रहे हो, प्लीज उठो और लड़ो इनके साथ। फिर डेविड रोमन से पूछता है तुम मुझे मार देना, बस मुझे एक बात बताओ कि जब भी हम तुम्हारे लिए कोई प्लान बनाते थे तुम उससे बच के कैसे निकल जाते थे। रोमन कहता है तुम अभी बच्चे हो, मैंने तुम्हारे दादाजी के हर जगह पर एक ट्रैकर लगा रखा था जिससे मुझे तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। डेविड कहता है तभी मैंने सबकी इन्वेस्टिगेशन कराई, लेकिन मैंने अपने दादाजी की इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई। तभी एकदम रोमन का ध्यान भटकता है एंड डेविड उसको धक्का दे देता है। एकदम वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं। डेविड बोलता है कि इसको अब छोड़ना मत, इसे जान से मार दो। एंड फिर वो लिली को वहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों शादी कर रहे हैं एंड हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो पे हम टारगेट रखते हैं 10K लाइक्स का, और अगर इस वीडियो में मेरे 20K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना फेस रिवील कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।